अब सवाल है कि कलकत्ता का जिम्मेदार कौन है? ये जो भी घटना हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह का घटना एक खराब मानसिकता का लोग कर सकता है। इस तरह का जो भी कलकत्ता में हुआ है, जो भी घटना हुआ है, भारत में जो भी घटना घटा है, इसका पूरा न्यूज़ पूरा दुनिया में जा रहा है। क्या हम लोग दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के लोगों का ऐसा मानसिकता है? इस तरह का सोच जो है, बहुत ही खराब सोच। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी एक बहन के साथ, है ना? हालाँकि हम इनका पिक्चर दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम मजबूर हो गए क्योंकि बेचारी का देहांत हो गया है। और देहांत तो नहीं बोलेंगे इसको मर्डर बोलेंगे, क्योंकि प्लानिंग मर्डर। इस तरह की जो भी घटना है, जो समाज के लिए भारत सरकार को सोचना और हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि आप भारत सरकार को कुछ सलाह दीजिए। सिर्फ फांसी का सजा देने से डर नहीं पैदा हो रहा है। आज बहुत लाखों साल से निर्भया कांड का कितना साल हो गया है, फिर भी जो है इस तरह का केस देखने के लिए मिल रहा है। कठोर सजा देना होगा। भारत सरकार यूएपीए एक्ट नहीं, इतना कड़ा कानून कि हाँ भाई संदिग्ध दिखेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। जब आप यूएपीए में कठोर है, तो उसी तरह से हमारी बेटियों के लिए भी कठोर होगी। तो बेटी के लिए कठोर होना जरूरी है। और अब कलकत्ता पुलिस, इनसे सवाल पूछ लो, और ये है वही बदमाश, इनके बारे में जब जानिएगा, संजय रॉय, तो ये क्या है, पुलिस उसको जो है कुछ पैसे दे के रखा, देखने से एकदम चोर लफंगा लग रहा है। ये आदमी कभी कभी पुलिस का वर्दी भी पहनता है, प्लस तो नहीं है तो माइनस है। वो पुलिस का वर्दी पहनता था और गाड़ी पे पुलिस लिखवा, ना कभी कोई एग्जाम दिया है, ना कंपटीशन एग्जाम दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और इसको पुलिस में, और इसका गाड़ी में लिखा हुआ है, एक लड़की का था, लड़की का नाम आई थिंक यहाँ पर संजना नाम है, संजना। गाड़ी पे नाम कौन लिखवा, गाड़ी पे नाम लिखवाता है बेटी का नाम, माँ का नाम। ये देखने से ही लफंगा लग रहा है। और इसको जो है पुलिस रखा है कि आप मेरे एंड में रहिए। और उस घटना में जो भी जिम्मेवार है, सबसे बड़ा ये तो एक एक्का है, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा टीम जरूर मिली है। सीबीआई हालांकि पहुंची है अभी, और हमको आश्चर्य होगा, कलकत्ता पुलिस से अगर सवाल पूछो तुरंत नोटिस भेज दे। भाई अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ होता है तो हम किससे सवाल पूछेंगे? मेरा बेटी का, हमारा बेटी का, माँ बेटी का रक्षा कौन है? आप हो ना। अगर आपसे सवाल पूछो तो आप नोटिस भेज देते हो, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अगर रियल मीडिया पे उतना एक्टिव रहते तो आज इस तरह का घटना नहीं। हम सवाल किससे उठाएंगे? आप ही हो ना करता धरता। अगर आपसे हम सवाल नहीं उठाएंगे तो किसको सवाल पूछेंगे? जो भी घटना हुआ ये समाज के लिए खराब घटना है। मानते हैं आपके पास कुछ पावर नहीं था, आप वहां पर एक भारी संख्या में भीड़ आ गया था, लेकिन आप गोली को, विचार को नहीं रोक सकते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं रोक सकते हैं। अगर इनसे कुछ सवाल पूछो तो ये तो तुरंत नोटिस भेज देंगे, लगे कि हमने क्या जो पूछ दिया। राजा महाराजा नहीं हो, आप एक नौकर साहब हो। आप यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम दे के आए, आपको आपका जवाब दे ही है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस से पूछो, सॉरी कलकत्ता पुलिस से पूछो, कलकत्ता पुलिस से पूछो तो ऐसा रिएक्ट करती है कि देखे उसके हाथ में कुछ पावर नहीं। आप तुरंत सीएम को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस मांगते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस मंगाते हैं, अदर स्टेट से मंगाते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे बन के आईएएस बने हैं, अब इनसे सवाल पूछो और कुछ घटना दिखाते हैं। और जो भी हॉस्पिटल में हुआ, ये हॉस्पिटल पूरा संदिग्ध है। भी इसके बारे में देखिए, हम लोगों को पूरा डिटेल्स नहीं पता है। सीबीआई जांच करेगी। अब मान लीजिए हम लोग जो भी बोलते हैं, एक मीडिया जो भी बोलती है वो बना सना के बोलती है। अब जब तक सीबीआई अपना रिपोर्ट नहीं देगा, ये आदमी पूरा घेरा में है। सीबीआई पूरा मामला, जिस तरह जैसे मामला हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया, मामला जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट तुरंत बोली ये केस सीबीआई के अंडर में देना चाहिए। हालांकि बंगाल सरकार रीमापुटी करने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि तुरंत सीबीआई के अंदर। अब सीबीआई इसका फैसला करेगा कि क्या करना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि अगर आप, कोई बच्चा पढ़ने आता है, अगर यहाँ किसी तरह का विवाद हो जाता है तो गार्जियन किससे सवाल करेगा? हमसे सवाल करेगा कि नहीं?
हम जवाबदेही बनेंगे कि नहीं? और हम गार्जियन झगड़ा नहीं कर सकते। बात समझिए। इसी तरह से अगर हम कलकत्ता पुलिस से पूछे, बंगाल सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर इसी तरह का मामला किसी और स्टेट में होता तो किसी और स्टेट में सवाल पूछा जाता है। आज दिल्ली में इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ 2013 में, किससे सवाल पूछा गया? दिल्ली भारत सरकार से पूछा गया। कांग्रेस का सरकार का गिर गया। जवाबदेही देना होगा, सरकार को समझना होगा क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारा माँ बेटी कैसे सुरक्षित है। और भारत सरकार से विशेष आग्रह है कि भारत सरकार जो है कुछ कठोर कानून लाए। फांसी देने से नहीं होगा, फास्ट ट्रैक में आप लाए इस केस को, तुरंत 6 महीना बाद फांसी हो जाएगा। क्या होता है? कोई संदेश नहीं जा रहा। आपको कुछ जैसे यूएपीए एक्ट लाए हैं, अगर आपको दिख रहा है कि कोई आतंकवादी है, महसूस हो रहा है, आप उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, उसी तरह से यूएपीए के तरह से इस तरह एक्ट हमारी माँ बेटियों के लिए लाना। एक ऐसा एक्ट लाना होगा जिसमें कोई संदिग्ध दिखे, लड़की को छेड़े या कोई बदतमीजी करे तो उसको अरेस्ट कर लेना और 6 महीना तक जेल में, कोई बेल नहीं है। इस तरह का कुछ कानून, कठोर कानून लाना होगा। हमारे महान्यायवादी बहुत ज्यादा जानकार हैं, उनको भारत सरकार को सलाह देना होगा, अटॉर्नी जनरल को, कि वो कठोर से कठोर कानून लाए और हमारी माँ बेटियों को बचाए। हमारी माँ बेटियों अगर सुरक्षित नहीं रहेगा भारत जैसा देश में, तो किस देश में सुरक्षित है? हम अपने भारत को माँ बोलते है ना, भारत को माँ की संज्ञा देते। क्यों देते हैं माँ की संज्ञा? इसीलिए कि हमारी माँ बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हमारा देश अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हैं?